जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। आज 5वां नवरात्र है और स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता आप सबका कल्याण करें, आप सबकी झोलियां मुरादों से भरें। आपके लिए यही कामना करती हूँ। और आपको ज्योतिष में आज मैं आपको ग्रहों के 2 ग्रुपों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ और आपके लिए एक छोटी सी कहानी भी लेकर आई हूँ। जैसे कि मैं आपको ज़्यादातर कहानी सुनाती रहती हूँ जो मुझे खुद को भी बहुत अच्छी लगती है। मेरे इष्ट आराध्य देव भोलेनाथ के जो बहुत ही दिलचस्प वृत्तांत हैं जिनको मैं पढ़ना, देखना, सुनना बहुत पसंद करती हूँ, तो आपके साथ भी वो वृत्तांत शेयर करती रहती हूँ। तो भक्तों, पहले आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे ग्रह हैं राहु, केतु, शनि, जिनसे के ज़्यादातर जातक डरते हैं, उनका भय रहता है कि जब वो हमारी कुंडली में अपनी दशा अंतर्दशा में आते हैं तो हमारे साथ कुछ बुरी घटनाएं होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भक्तों, क्योंकि जब वो ग्रह कुंडलियों में अच्छे घर में वो अपने उच्च की राशि में बैठते हैं तो वो हमें अच्छा फल भी प्रदान करते हैं। और कलयुग में तो भक्तों ऐसा माना जाता है कि जो नीच के ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, अगर वो नीच के होकर के बैठे हैं तो वो हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। तो मैं अब बात कर रही थी जो हमारे प्लैनेट्स हैं, उनके 2 ग्रुप हैं, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। समुद्र मंथन के समय एक साइड पे तो देवता थे और दूसरी साइड में राक्षस। तो तब से ही ये जो 2 ग्रुप हैं बने आ रहे हैं, तो ग्रहों को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। एक साइड पे तो दैवी शक्तियों वाले ग्रह, जिनको के देवता के गुण जिनके अंदर विद्यमान रहते हैं, और जो दूसरा ग्रुप है उनको राक्षसी ग्रह माना जाता है कि उनके अंदर दानवी गुण, दानवों के गुण उनके अंदर विराजमान हैं। तो जो देवता ग्रह हैं उनमें शुभ ग्रह आते हैं सूर्य, मंगल, बृहस्पति, चंद्र। तो इन ग्रहों को देवगण ग्रह माना जाता है। जो हमारे दूसरे साइड के ग्रह हैं राहु, केतु, शनि, बुध एंड शुक्र, तो इनको राक्षसी गुणों वाले, क्योंकि शुक्राचार्य गुरु जी तो वो दानवों के गुरु थे, तो लेकिन वो हमारी कुंडली में अति शुभ माने जाते हैं जो शुक्राचार्य जी हैं। और जो बुध है उनको भी शुभ माना जाता है। तो ज़्यादातर परिस्थितियों में शनि, राहु एंड केतु को अशुभ मानते हैं कि वो अपना अशुभ फल प्रदान करते हैं जातक को। तो जो सूर्य और मंगल है वो भी क्रूर ग्रह हैं, लेकिन उनके अंदर जो गुण रहते हैं वो दैवी गुण उनके अंदर विद्यमान रहते हैं, इसलिए उनको देवता ग्रह माना जाता है। तो अब जो हमारी कुंडलियां हैं, जो हमारा लग्नेश होता है, हमारी लगन कुंडली में जो राशि होती है, तो उसके अंदर गुण देखे जाते हैं कि कौन सी पार्टी के ग्रह बैठे हैं हमारे लगन में, जहाँ हमारा लग्नेश कौन सी पार्टी का ग्रह है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी धनु लगन की कुंडली है तो उसके जो मालिक हैं वो हो गए बृहस्पति। तो ये आपकी कौन सी कुंडली होगी, कौन से ग्रुप की, दैवी देवता ग्रुप की। तो अगर आपकी कुंडली वृश्भ लग्न की है तो उसके स्वामी कौन हो गए, गुरु शुक्राचार्य जी। तो वो राक्षसी ग्रुप के ग्रह हैं, तो आपकी राक्षसी कुंडली बन गई। लेकिन ये जो गुण हैं, ये अपने अपने ग्रह के अपने अपने गुण लेकर के जातक के अंदर विद्यमान रहते हैं भक्तों। अगर आपकी कुंडली वृश्भ है और उसके स्वामी शुक्राचार्य
किसी अच्छे भाव में बैठे हैं, अगर वो केंद्र में त्रिकोण में विराजमान है, अच्छी डिग्री में, अच्छे नक्षत्र में हैं, तो वो आपको गुप्त विद्या का ज्ञान देते हैं और आपको एक लग्जरियस लाइफ, आपके जीवन में आपको वैभव प्रदान करते हैं। और दूसरी साइड जो देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति देव हैं, वो आपकी कुंडली में अगर वो आपके लग्नेश हैं, किसी केंद्र त्रिकोण में वो अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, तो वो जिस जिस भाव पे अपनी दृष्टि का अमृत बरसाते हैं, तो भक्तों वो आपके भाव को बढ़ाते हैं। तो ये ग्रहों के बारे में आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी। बाकी 12 राशियां भी हैं, उनके भी गुण अवगुण हैं, वो मैं आपको फिर कभी आपको बताऊंगी उनके बारे में। लेकिन अभी मैं आपको एक छोटी सी कहानी, जो कि हमारे कुबेर जी की, मैंने थोड़े दिन पहले आपको बोला भी था कि कुबेर महाराज को एक बार अहंकार हो गया था, तो भोलेनाथ ने उनके अहंकार को कैसे तोड़ा था, तो वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी। तो भक्तों क्या हुआ कि एक बार रावण उनके महल में गए, कुबेर जी के, जो कि उनके सौतेले भाई थे। तो कुबेर जी ने महाभोज रखा था और वो सभी देवी देवताओं को, सभी राजाओं को निमंत्रण के लिए जा रहे थे। तो रावण को कैलाश पर्वत पर जाने की बड़ी अभिलाषा थी, लेकिन फिर उनके मन में विचार आया कि जब तक मुझे मेरे महादेव बुलावा नहीं भेजते तो मैं कैलाश पर्वत पर नहीं जाऊंगा। तो फिर रावण को पता चला कि जो कुबेर जी हैं वो कैलाश पर महाभोज का निमंत्रण देने महादेव के पास जा रहे हैं। तो रावण जी ने कुबेर को कहा कि भ्राता, आप कैलाश पर्वत पर महादेव को महाभोज का निमंत्रण देने जा रहे हैं, तो मेरा प्रणाम कहना उनसे, महादेव से। तो कुबेर ने कहा कि अगर ये शिव जी से जुड़ गए तो ये मेरे किसी काम के नहीं रहेंगे, तो अभी मुझे इनसे बहुत काम लेना है। तो भक्तों कुबेर के मन में उस वक्त ऐसी ऐसी मतलब अशुद्ध भावनाएं थी। तो उन्होंने कुबेर के पास गए और महाभोज के लिए निमंत्रण दिया और रावण का प्रणाम भी उनको नहीं बोला। तो इसके बाद में भोलेनाथ ने कहा कि मेरे तो इतने हजार गण हैं, मैं पूरे परिवार के सहित आऊँ या मैं कैसे आऊँ। तो कुबेर जी ने कहा कि भगवान आप नहीं आओगे, माता नहीं आएंगी, तो मेरा महाभोज संपन्न कैसे होगा। तो भोलेनाथ ने बोला कि कुबेर तुम सोच लो, तुम महाभोज करवा रहे हो, लेकिन मेरे तो इतने हजार गण हैं, अगर मैं आऊँगा तो मेरे साथ मेरा सारा परिवार आएगा। कैलाश पर्वत पर जितने भी गण हैं, मेरे नंदी हैं और भृंगी हैं, श्रृंगी हैं, तो ये सभी आएंगे, भूत प्रेत गण और कार्तिकेय। उन्होंने सारी गिनती गिनवा दी, तो इससे कुबेर को पसीना आ गया कि ये तो इतने ही हो जाएंगे और मुझे बहुत बड़ा महाभोज करवाना पड़ेगा। तो उस वक्त जो कुबेर की प्रवृत्ति थी थोड़ी कंजूस हो गई थी भक्तों। तो भोलेनाथ ने कहा कि मेरा प्रतिनिधित्व गणपति जी करने आएंगे आपके महाभोज में। तो कुबेर खुश हो गए, चलो अकेले गणपति जी आ रहे हैं तो इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। तो उसके बाद में भक्तों महागणपति जी उनके महाभोज में चले गए, लेकिन उनकी शुदा वहाँ पे शांत नहीं हुई, क्योंकि गणपति जी ने कुबेर से पहले ही ये वचन लिया था कि आप मेरी शुदा को शांत करोगे अगर मैं आपके महाभोज में आता हूँ, तो इसका आप मुझे वचन दो। तो भक्तों कुबेर ने गणपति जी को बिना सोचे समझे उनको वचन दे दिया और उन्होंने गणपति जी को समझा कि ये छोटा सा बालक कितना भोज खा जाएगा। तो उन्होंने उनको वचन दे दिया और महागणपति जी जब वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरे पास जितना भी महाभोज आपका तैयार हुआ है मेरे पास लेकर आओ, उसके बाद भी देवी देवताओं में आप वितरित करोगे जिन राजाओं को आपने निमंत्रण दिया है। तो भक्तों जो कुबेर के दास और दासियां थे वो सब गणपति जी के लिए महाभोज लेकर आए और गणपति जी ने उनका सारा का सारा जितना भी वनस्पति, जितने भी भांत भांत प्रकार के वहाँ पे व्यंजन बने थे, उन्होंने वो सारे ही उनका भक्षण कर लिया, उनको खा लिया। तो इसके बाद में कुबेर तो बहुत ही चिंता में पड़ गए भक्तों। तो कुबेर जी ने कहा कि अब मैं क्या करूं। तो गणपति जी ने बोला, वो क्रोध में आ गए, कहते तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मेरी शुदा को शांत करोगे। तो भक्तों उन्होंने कुबेर का धन खाना शुरू कर दिया, जो उनकी पोटली थी, जो वो हर वक्त अपने सीने से लगाकर घूमते थे कि मैं
दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति हूँ। तो गणपति जी ने उनकी वो पोटली में भी जो उन्होंने धन छुपा के रखा था वो भी खा लिया और धीरे धीरे उन्होंने उनके सोने के महल को खाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने रावण को पुकारा कुबेर ने कि भ्राता देखो यहाँ पे क्या अनर्थ होने जा रहा है। तो रावण को उन्होंने बोला कि आप गणपति जी को रोको। तो रावण ने कहा कि मेरे महादेव के पुत्र गणपति जी को रोकने की क्षमता किसी भी नहीं है कुबेर, तुम महादेव का आवाहन करो, वही इसको रोक सकते हैं आकर। तो उसने कुबेर ने महादेव जी का आवाहन किया और महादेव जी पार्वती के संग वहाँ पे आ गए। तो जब वो वहाँ पे पधारे तो माता पार्वती जी ने एक मोदक गणपति जी को अर्पित किया और उनको शांत होने के लिए बोला। तो वो मोदक खाते ही वक्त तो माँ गणपति जी की शुदा जो है वो शांत हो गई। और उसके बाद में फिर भोलेनाथ ने कुबेर को कहा कि कुबेर, जिस धन का तुम्हें इतना घमंड था, जिस धन के अहंकार में तुम ये भी भूल गए कि भक्ति का जो रियलिटी में मीनिंग होता है वो क्या है, और तुम ये भी भूल गए कि तुम्हें ये धन कहाँ से मिला था और आज तुम इस धन को अपना कह रहे हो। ये धन मैंने तुम्हें इसलिए प्रदान किया था ताकि तुम पूरे संसार का कल्याण कर सको। पूरे संसार के कल्याण के लिए मैंने तुझे ये महाकोश तुझे बनाया था, तुझे धनाध्यक्ष बनाया था। तो कुबेर को अपनी गलती का एहसास हुआ भक्तों। उन्होंने महादेव जी से क्षमा मांगी और उनको वचन दिया कि आज के बाद मैं अपने इस धन का जो उपयोग है वो संसार के कल्याण के लिए करूँगा। तो फिर महादेव जी ने प्रसन्न होकर कुबेर जी को ये आशीर्वाद दिया कि कुबेर, आज के बाद गणपति जी के साथ तुम्हारी भी पूजा होगी और शुभ लाभ के नाम से तुम दोनों को पुकारा जाएगा। शुभ लाभ भक्तों, वैसे शुभ लाभ जो हैं वो गणपति जी के बेटे हैं जो कि महादेव के पोते हैं। तो उन्होंने शुभ लाभ का जो नाम है इस पूजा को दिया कि जो प्राणी पूजा करेगा, गणपति जी के साथ कुबेर की पूजा करेंगे, उनको शुभ लाभ होगा। शुभ लाभ मीन्स उनके पास धन आएगा, सीधे रास्ते से आएगा और उनके पास इतना धन आएगा कि वो धन को संभाल भी नहीं पाएंगे। शुभ का मतलब होता है जो कि अपना कमाया हुआ धन आपके बिजनेस में, आपके कार्य में, व्यवसाय में प्रॉफिट होगा आपको। और जो लाभ है, और लाभ का मीनिंग तो आप समझ ही गए हैं। तो शुभ लाभ का योग भक्तों इस वृत्तांत से पैदा हुआ, यही से बना, जहाँ पे कुबेर के अहंकार का समापन हो गया और गणपति जी के साथ तब से कुबेर की पूजा की जाती है। इतना आपसे बताते हुए भक्तों आपसे विदा लेती हूँ और कल के लिए आपके सामने प्रस्तुत होने की तैयारी करूँगी। और उम्मीद है कि आप सबको ये शुभ लाभ की जो कहानी है आपको पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मानसी एस्ट्रोलॉजर नाम से यूट्यूब पे मेरा ये चैनल है और उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आपके लिए रोज़ नए नए विषय लेकर आती हूँ आपको पसंद आएंगे। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।